बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार कड़ी पकोड़ा। और कड़ी पकोड़े की रेसिपी के साथ साथ मैं आपको चावलों की रेसिपी भी दूंगी। आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, एंड तक देखना है। और आज की ये कड़ी पकोड़े की रेसिपी स्पेशली मेरी दादी की रेसिपी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 किलो दही लिया है। दही को लेने के बाद आपने किसी भी मदानी या किसी भी हैंड विस्क की मदद से अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प ना रहे और सारा दही जो है ये स्मूथ सा हो जाए। इसके बाद आपने इसके अंदर बेसन शामिल करना है। बेसन आपने डालने हैं 10 चम्मच भर के। अगर आप 1 किलो दही के बना रहे हैं तब आपने 5 चम्मच बेसन डालना है। आपने अगर 1 किलो दही का बनाना है तो आपने हर चीज़ की क्वांटिटी को हाफ हाफ कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बेसन डाल दिए 10 चम्मच और 2 किलो मैंने दही लिया था और मैं मदानी की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और तकरीबन मैं इसके अंदर 2 लीटर पानी डालूंगी, यानी कि 8 गिलास पानी। अगर आप 1 किलो दही की बना रहे हैं तब आपने 1 लीटर पानी डालना है, या डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज़्यादा उसको करना है। अगर आपको पतली पसंद है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दें, थिक पसंद है तो इतना ही पानी डालें जितना मैंने आपको बताया है। सो दही की लस्सी मैंने बना ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपको चाहिए एक अदद बड़ा पतीला। इसके अंदर आपने 1 कप आपने ऑयल डालना है, कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप घर में यूज़ करते हैं वो डालें। 2 अदद आपने प्याज काट के डालने हैं बारीक बारीक। प्याज डालने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए इसको पकाना है, ताकि प्याज़ों का कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये आप देख सकते हैं प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 चम्मच जिंजर यानी कि अदरक का पेस्ट, और 1 चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन का पेस्ट। दोनों को मैंने फ्रेशली कूटा है। आप चाहें तो आप बाजार से जो बॉटल्स मिलती हैं जिंजर और गार्लिक पेस्ट की, आप उसमें से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश कूटने का अपना ही टेस्ट आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लहसुन अदरक डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट के लिए उनको भूना था। और उसके बाद मैंने 3 अदद यहाँ पे टमाटर डाल दिए। मेरे पास फ्रीज़र के टमाटर थे तो मैंने उनको कद्दूकश करके डाला है। अगर आप ताज़े ले रहे हैं तो आप उनको छोटा छोटा कट करके भी डाल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने नमक डाला है तकरीबन 2 छोटी चम्मच, और साथ ही मैंने हल्दी डाली है तकरीबन 1 छोटी चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 छोटी चम्मच, और साथ ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी 1 छोटी चम्मच। ठीक हो गया। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप उतना डाल लीजिएगा। ठीक हो गया। ये चीज़ें डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रेशली 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, उनको अच्छे तरीके से कूट लिया था, और कूटने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये तकरीबन 1 चम्मच है, और 1 चम्मच हरी मिर्चों का ये पेस्ट मैंने बना के डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 अदद तेज़ पत्ते डाले हैं। 2 तेज़ पत्ता डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। सो गाइस, मुझे यहाँ पे मसाले को भूनते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर दही की जो लस्सी बनाई थी वो डाल देनी है, और ये सारी लस्सी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। ये आप देख सकते हैं हल्के हाथ से चम्मच चलाते जाएं, और साथ साथ आपने ये लस्सी जो है शामिल कर देनी है इसके अंदर। अब आपने क्या करना है, आपने इसको दरमियानी आंच के ऊपर तकरीबन 1 घंटा और 30 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि ये ज़्यादा दही की है इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप 1 किलो दही की बनाएंगे तो वो थोड़ा जल्दी बन जाएगी और जल्दी थिक हो जाएगी। आपको मैं जग दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी जग ले लेना है जो घर में आप नॉर्मल यूज़ करते हैं। तो कड़ी को मैंने पकने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे मैं पकोड़े की तैयारी कर लूँगी। तो पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 अदद आलू लिए हैं, 3 अदद प्याज लिए हैं, 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, साथ 2 चम्मच मैंने इसके अंदर मेथी डाली है, कसूरी मेथी, और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाला है। आप चाहें तो सिर्फ प्याज के पकोड़े भी बना सकते हैं। मुझे आलू और प्याज दोनों के पसंद है कड़ी में, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें ली हैं। तो प्याज, आलू, धनिया और इसके अलावा मेथी डालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है अनारदाना 1 चम्मच, और साबित धनिया आपने डालना है 1 चम्मच। इसके बाद इसमें मसाले जाएंगे। तकरीबन 1 छोटी चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, ये पिसी हुई लाल मिर्च है। 1 छोटी चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। 1 छोटी चम्मच इसमें मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और 1 छोटी चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ साबित ज़ीरा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है बेसन। बेसन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 छोटे कप, ये मेरे पास छोटा चाय का कप है, उससे मैं नाप के डाल रही हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन 3 छोटे कप मैं बेसन डालूंगी। और अब आपको चाहिए होगा पानी। आपने पानी बहुत थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, जितना आपको चाहिए आपने उतना डालना है। आपने बिल्कुल इसको पतला बैटर नहीं बनाना है, ठीक है। आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। सो आपने पानी इसमें इतना ही डालना है जितने के अंदर ये सारा मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा बैटर आपका रेडी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं मैं हल्का हल्का पानी डाल के इसको मिक्स करती जा रही हूँ, और ये प्रॉपरली सारा मिक्स हो चुका है। अगर आप इसके वैसे भी पकोड़े बना के खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको भी। अब यहाँ पे आपने लास्ट में इसके अंदर डाल देना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। बेकिंग सोडा डालने से पकोड़े बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट बनते हैं। बहुत सारे लोग कड़ी के अंदर जब पकोड़े डालते हैं तो उनके पकोड़े हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको टिप दे रही हूँ कि आपने बेकिंग सोडा लाजमी डालना है, इससे आपके पकोड़े कभी भी सख्त और हार्ड नहीं होते। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बेकिंग सोडा लगाने के बाद अच्छे तरीके से उसको मिक्स किया था और पकोड़ों के बैटर को 15 मिनट के लिए मैंने रेस्ट दे दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कड़ी बनते हुए तकरीबन 1 घंटा और 30 मिनट हो चुके हैं। दरमियानी मैंने आंच रखी हुई है और इस स्टेज पे आपने क्या करना है, नमक और मिर्च को टेस्ट कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जितनी बताई है वो परफेक्ट है। तो अब आप देख सकते हैं साइड पे कड़ी जो है वो पक रही है और उतनी देर में यहाँ पे मैं पकोड़े फ्राई कर लूँगी। 15 मिनट हो चुके थे बैटर को रखे हुए। तो अब आपने ऑयल लेना है, ऑयल को दरमियाना आपने गर्म करना है और इसके अंदर आपने पकोड़े बना के डालते जाना है। पकोड़ों को आपने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है और उसके बाद आपने इनको निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से आपके मज़ेदार पकोड़े बन के तैयार हो जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जब भी वो पकोड़े डालते हैं तो वो इस तरीके से नीचे चिपक जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने हल्का हल्का सा ऑयल जो है इनके ऊपर डालना है। इससे ये होता है कि जब भी आप इसके ऊपर ऑयल डालते हैं तो पकोड़े बेस को छोड़ देते हैं और आपसे वो इजीली टर्न हो जाते हैं, आप उनकी साइड इजीली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको आपने किसी भी प्लेट के अंदर निकाल लेना है और जैसे जैसे आप बनाते जाएं पकोड़े वैसे ही आप फ़ौरन डालते जाएं कड़ी के अंदर भी, क्योंकि कड़ी के नीचे चूल्हा तो ऑन है और वो पक रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाकी का जो बैटर बचा हुआ था मैं उसके भी पकोड़े बनाने के लिए मैंने डाल दिए हैं और जो पहला हमने निकाला था परागा उसको मैंने कड़ी में डाल दिया है। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने सारे पकोड़े बना के कड़ी के अंदर डाल दिए। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और कड़ी का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो चुका है और जितनी थिकनेस मुझे चाहिए थी उतनी आ चुकी है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं मैंने इसको किया क्योंकि पड़ी पड़ी कड़ी जो है वो भी मज़ीद थिक होती जाती है। तो अब आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है और दूसरे चूल्हे पर आपने भगार रख देना है इसका। 1 अदद छोटी प्याज लें, 4 अदद आपने साबित लाल मिर्चें लेनी है, इनको आपने कुक करना है। हल्का सा प्याज़ों का कलर जब चेंज होगा तब आपने इसके अंदर डालना है ज़ीरा 1 छोटी चम्मच और साथ ही आपने मेथरे यानी कि मेथी दाना डालना है 1 छोटी चम्मच। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाना है धीमी आंच के ऊपर और उसके बाद आपने अच्छे तरीके से कड़ी के ऊपर तड़का लगा देना है। तो लीजिए जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये है मेरी अल्लाह ताला की शान, मेरी अल्लाह ताला की कुदरत और ये है मेरी अल्लाह ताला की नेमतें जो उसने दी हमारे हाथों में और वो जायके जो उसने दिए हमारे खानों में। बहुत ही मज़ेदार कड़ी बन के हमारी तैयार हो चुकी है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। और बहुत सारे लोग कड़ी को चावलों के साथ खाना पसंद करते हैं तो मैं आपको उसकी रेसिपी भी दे देती हूँ। मैंने एक बर्तन लिया, उसके अंदर खुला पानी डाला है, 2 छोटी चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर तेल का डाला है और साथ ही 1 छोटी चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है साबित। 2 ग्लास चावल लिए थे, उसको 30 मिनट के लिए अच्छे तरीके से धो के वॉश करके मैंने भिगो के रख दिया है। 30 मिनट के लिए चावलों को आपने लाजमी भिगोना है। जब पानी के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने इसके अंदर चावल डाल देने हैं। चावल डालने के बाद आपने इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है। या आपने इसको इतना पकाना है कि 80% ये डन हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको स्ट्रेन कर लेना है। आपने इनका पानी जो है रिमूव कर लेना है अच्छे तरीके से, एहतियात से कीजिएगा। और उसके बाद आपने नीचे तवा रखना है, आंच को लो रखना है और 3 से 4 मिनट के लिए आपने इनको दम देना है। ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आपने चावलों को अच्छे तरीके से पहले सेट कर लेना है और सेट करने के बाद आपने इसके अंदर डालना है 1 चम्मच ऑयल यानी कि तेल का। और तेल डालने के बाद आपने क्या करना है, हल्का सा इसको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा कभी भी चावलों के अंदर चम्मच ना चलाया कीजिए क्योंकि जब आप चावलों के अंदर बहुत ज़्यादा चम्मच चलाते हैं तो चावल टूट जाते हैं और आपके चावल कभी भी अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऑयल डालने के बाद हल्का सा इसको मिक्स किया था। अब 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको धीमी आंच पे पका लूँगी और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए जनाब, मज़ेदार से कड़ी चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको चावलों के साथ पसंद है आप चावलों के साथ खाएं, अगर आपको रोटी के साथ पसंद है रोटी के साथ खाएं। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और रेसिपी को ट्राई करने के बाद उसकी पिक्चर्स में से ज़रूर शेयर कीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज़ FM's बावर्ची खाना। वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।